राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यह कथा है कृष्णदास जी और दो वेश्याओं की। कृष्णदास जी श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी पद पर थे। तब श्रीनाथ जी गिरिराज गोवर्धन जी में विराजमान थे। श्रीनाथ जी वहीं प्रकट हुए थे। कृष्णदास जी ठाकुर जी के लिए विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने के लिए अपने सेवकों के साथ आगरा जाते थे। एक दिन जब वह आगरा गए तो सैकड़ों लोग घेरा करके खड़े थे और किसी को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वेश्या गायन और नृत्य करके रिझा रही थी और पैसे ले रही थी। कृष्णदास जी वृद्ध थे और वो भगवान के नित्य सखा थे। वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने वेश्या के हाव भाव को परखा और ठाकुर जी की सेवा के पैसों में से 10-10 रुपए निकाल कर कई बार वेश्या को दिए। वेश्या ने सोचा कि यह संत तो बड़े रिझवार है। कृष्णदास जी ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा, तुम मेरी पूरी मंडली के साथ चलो। कृष्णदास जी ने वेश्या से कहा, तुम जितनी संपत्ति कहोगी उतनी दे देंगे, सिर्फ तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें केवल मेरे बादशाह के सामने नाचना है। वेश्या ने कहा, मेरा तो जीवन कृतार्थ हो गया। पूरे ब्रज क्षेत्र में यह बात फैल गई कि कृष्णदास जी आगरा से एक वेश्या लाए हैं। चर्चा होने लगी कि माया से उनकी बुद्धि बुढ़ापे के कारण बदल रही है, लेकिन संतों के उद्देश्य को कोई विरला ही समझ सकता है। कृष्णदास जी ने उस वेश्या के लिए अपनी कुटिया बगल में एक झोपड़ी बनवाई। वेश्या को ब्रज के समस्त महान कुंडों का स्नान करवाया। फिर उसे प्रेम रस रीति के सुंदर पद गाना और वाद बजाना सिखाया गया। एक दिन उन्होंने वेश्या से कहा, चलो आज अपने बादशाह के सामने ले जाते हैं तुमको। अगर मेरे बादशाह रीझ गए तो तुम्हारी जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। मेरे बादशाह को मूर्ति मत समझना, वे साक्षात विराजमान है। वेश्या को यह बताने पर कि उसे केवल पैसे से मतलब है, उन्होंने कहा, मनचाहे पैसे मिलेंगे, बस तुम हमारे साहब को रिझा दो। श्रीनाथ जी के पास जाकर कृष्णदास जी ने कहा, प्रभु, जब मैं आगरा गया हूँ तो आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ। आज एक पसंद की वस्तु आपको भेंट कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। श्रीनाथ जी को नमन करके वेश्या ने नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गाकर जैसे ही प्रणाम करके उसने सिर उठाया तो देखा वशी लिए विशाल नेत्रों वाले ठाकुर जी उसके सामने खड़े थे। श्रीनाथ जी की एक मुस्कान पर वेश्या के प्राण निकल गए और वो परम पद को प्राप्त हो गई। एक और वेश्या के उद्धार की कहानी। दूसरी कहानी एक वेश्या की है जिसने जीवन भर अपना शरीर बेचकर ढेर सारा वैभव एकत्रित किया। उसका गांव के बाहर एक महल था जिसमें बहुत सुंदर पुष्पों की वाटिका थी। एक बार एक संत अपनी मंडली के साथ उसके गांव पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि कोई पवित्र स्थान हो तो बताओ, जहां हम रात्रि में आरती पूजा करके भोग लगाए और अपने ठाकुर जी को विश्राम करा सके। कुछ उद्दंड लोगों ने कहा, वो बगीचा देख रहे हो, वो परम पवित्र है। वेश्या अपने मित्रों के साथ उस बगीचे में हास विलास करती थी। संतों का चित्त सरल और संशय रहित होता है। उन्होंने विश्वास कर लिया और कहा, चलो वहीं पर। संतों ने बगीचे में जल छिड़का, सफाई की और ठाकुर जी को विराजमान किया। भोग लगने के थोड़ी देर बाद जब संध्या आरती हुई तो शंख और घंटाएं बजाए गए। वेश्या ने शंख घंटा सुनकर दृष्टि डाली तो देखा कि एक से एक परमहंस महात्मा बगीचे में पधारे हुए हैं। उसने सोचा, मुझ अभागिनी के तो भाग्य खुल गए। ये भगवत प्रेमी महात्मा कहाँ से आ गए? अभी तक तो मैं कौवे जैसे लोगों का संग कर रही थी, मेरे बगीचे में ये हंस कैसे आ गए? भगवान के प्रसन्न हुए बिना तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन नहीं हो सकता। आज तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। वेश्या ने स्वर्ण चांदी की कुछ मुद्राएं, फल मेवा आदि एक थाली में रखा और संतों के पास जाकर कहा, महाराज स्वीकार करिए,
संतों ने पूछा, तुम कौन हो? वेश्या ने कहा, यह इस दासी का ही बगीचा है। संतों ने उससे पूछा, तुम क्या करती हो? तो उसने बताया कि मैं एक वेश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करती हूँ। संतों ने कहा, कोई बात नहीं, सब भगवान की ही संतानें हैं, पर शास्त्र मर्यादा के अनुसार हम लोग तुम्हारी यह भोग सामग्री नहीं पा सकते हैं। वेश्या ने पूछा, तो क्या मेरे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं है? संतों ने कहा कि रास्ता जरूर है। तुम अपनी सब संपत्ति, आभूषण आदि बेचकर एक रत्नों का मुकुट बनाओ और उसे रंगनाथ जी के माथे पर धारण करवाओ। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और आज से वेश्यावृत्ति कभी मत करना। वैश्य ने कहा, मैं वचन देती हूँ, अब कभी इस शरीर को अपवित्र नहीं करूँगी। लेकिन प्रभु, मैं एक प्रसिद्ध वैश्या हूँ, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा, जब हम आदेश करेंगे तो तुम्हें मंदिर में जाने दिया जाएगा। तो मुकुट अपने हाथ से समर्पित करना और प्रभु स्वयं स्वीकार करेंगे। हर कोई आश्चर्यचकित था और समझ नहीं पा रहा था कि गलत आचरण करने वाली अपने हाथों से कैसे भगवान के मस्तक पर मुकुट धारण करवा सकती है। वैश्या ने अपने सब आभूषण और वैभव बेचकर मुकुट तैयार किया। वैश्या मुकुट पहनाने के लिए आगे बढ़ी, किंतु बीच में रुक गई और संतों से कहा, मेरे पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं रजस्वला मानसिक धर्म से पीड़ित हो गई। रजस्वल स्त्री को भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि उस समय वो अपवित्र स्थिति में होती हैं। संतों ने उन्हें फिर भी जाने की आज्ञा दी। सबने उनको रोका और कहा, आप आचार्य हैं, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है, और रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण होगा कि रंगनाथ जी सिर झुका देंगे। जैसे ही वैश्या मुकुट पहनाने गई, रंगनाथ जी के श्री विग्रह का सिर झुक गया। उनको परम पद की प्राप्ति हुई। कृतम अकृतम अन्यथा कृतम। आचार्य, गुरुदेव और इष्ट देव सर्वसमर्थ हैं। आपकी एक एक सेवा भगवत प्राप्ति में समर्थ है। यदि आप विश्वास कर ले, जो वैश्य संसार के भोगों में लिप्त थी, उसने बस एक महात्मा की बात मान ली तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। यह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के पास ऐसे वैभव हैं जिसे देख के हम मूर्छित हो जाएंगे। आप इसी जन्म में दिव्य भगवत आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो देवताओं भी नहीं प्राप्त कर सकते। यह दुर्भाग्य है कि हम अभी तक भोगों में ही फंसे हुए हैं। इनसे हम आज तक तृप्त नहीं हुए। हमें आज तक भोगों से घृणा नहीं हुई। अब शास्त्र, धाम, नाम और प्रभु की कृपा की महिमा पर विश्वास कर लें कि हमें अपनी साधना से नहीं बल्कि कृपा से प्रभु की प्राप्ति होगी। लोहा स्वयं कभी सोना नहीं बना सकता। ये तो पारस मणि का चमत्कार है। उसी तरह हम कभी भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो गुरु, आचार्य और इष्ट देव की कृपा है जो हमें प्रभु से मिलने का पात्र बना देती है। ये छोटी सी कथा थी दो वैश्याओं की, जिन्होंने गुरु और भक्त के आशीर्वाद से, उनके शब्दों से भगवान की प्राप्ति करी। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान की प्राप्ति ना कर सकता हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कोई गलत कार्य ना किया हो। और भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि कोई मनुष्य चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे उसने अंश भर भी, एक चुटकी भर भी छोड़ा ना हो गलत कार्य करने से, जिसने कोई ऐसा कार्य ना हो जो ना किया हो, वैसे मनुष्य को भी भगवान स्वीकार करते हैं। यदि वह मनुष्य कहे कि प्रभु, आज तक जो भूल हुई, जो पाप हुआ, अब वो नहीं होगा। आज से, अभी से, इसी वक्त से प्रभु मैं आपके शरण में हूँ। तो प्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि मैं उसी क्षण से उसे साधु मान लेना चाहिए, उसी क्षण से उसे परम भक्त मान लेना चाहिए।